हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त। आज भाग 6 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों। बाद में आपको बिना देखे हल भी करना है और अच्छे से अभ्यास भी करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमसे क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों और फिर समझेंगे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर हमें कहानी को समझना होगा। एक क्या है, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ये O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक बिंदु है Q। ये बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, इस वृत्त पर इस स्पर्श रेखा QP की लंबाई कितनी है, इस स्पर्श रेखा QP की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये रहा केंद्र, ये रहा Q। ये OQ कितना है, OQ है बच्चों 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमें ये OP या PO कितना है ये बताना है। कैसे बताएंगे, देखो क्या आपको याद है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। प्रमेय संख्या 10.1 में हमने ये जाना है कि अगर कोई त्रिज्या स्पर्श बिंदु से गुजरे तो स्पर्श रेखा उस पर लंबवत होती है। ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ देखो त्रिभुज POQ में कोण जो P है वो है समकोण 90 डिग्री का। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो OQ स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ कितना है, 25 है, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, PQ स्क्वायर। PQ कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस OP त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है तो ये प्लस OP का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 और ये प्लस में OP का स्क्वायर। यहाँ से OP का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625 माइनस 576। घटा लीजिए बच्चों, OP स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 49 और यहाँ से OP बराबर आ जाएगा 7। OP बराबर कितना आ जाएगा, 7। अतः वृत्त की त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। बच्चों कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है।
प्रश्न संख्या 1 का हल आप इस तरीके से करेंगे। हल में आप बनाएंगे आकृति। एक बिंदु Q से इस O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इस समकोण त्रिभुज POQ में। तो OP आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2, आकृति 10.11 में इस आकृति में यदि TP/TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है, ये PTQ ये कोण कितने डिग्री का है ये हमें बताना है। तो देखिए इस चतुर्भुज पर विचार कीजिए, POQT चतुर्भुज पर, और इसमें आपको निकालना है ये कोण T। तो देखो ये वाला कोण O तो आपको पता ही है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री के? क्योंकि हमें पता है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। और यहाँ से इन तीनों कोणों को अगर हम 360 डिग्री में से घटा लेंगे तो ये बचा हुआ कोण हमारे पास आ जाएगा। तो फंडा तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हल करना है, लेकिन अपने हल को रिप्रेजेंट कैसे करना है अब आप उसे देखिए। देखिए आप हल में लिखेंगे सबसे पहले क्या, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है या लंबवत होती है। अतः हम कह सकते हैं कोण P और कोण Q कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। कोण P बराबर कोण Q बराबर कितना? 90 डिग्री का। फिर लिखेंगे अब चतुर्भुज POQT में, इस चतुर्भुज में कोण P प्लस कोण POQ प्लस कोण Q प्लस कोण PTQ, चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये हमें पता करना है बराबर कितना? 360 डिग्री। 90 और 90 180 हो गया, उधर ले जाके घटाओगे 360 में से तो 180 बचेगा, उसमें से ये 110 और घटा दोगे तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ये कोण PTQ कितने डिग्री का आएगा? 70 डिग्री का आएगा। कौन सा विकल्प सही है बच्चों? विकल्प B सही है। अगर हमें सीधे ही करना है तो कैसे करेंगे? हमें बच्चों पता होना चाहिए कि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं और ये जो त्रिज्याएं हैं OP और OQ, इनके द्वारा बनाया गया ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसमें सम्मुख कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। इन दोनों का कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसका और इसका योगफल भी 180 डिग्री, जिसमें से ये 110 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना? 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हल को आप लिखेंगे इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़िए। फिर प्रश्न संख्या 3 को देखिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर है।
इस कहानी को भी मैं आपको चित्र में समझाता हूं। ये ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लीजिए, ये वृत्त ले लीजिए जिसका केंद्र ओ है। और पी ए और पी बी इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पी बी इस पर दो स्पर्श रेखाएं बना लीजिए। ये पी ए और ये पी बी इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु है पी, ये बिंदु है पी, ये पी ए और पी बी इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। हमें ज्ञात करना है कोण पी ओ ए। तो पी ओ ए वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये पी ओ ए, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये वाला कोण, ये थीटा आपको ज्ञात करना है। क्या आप जानते हैं ये कोण 90 डिग्री का होगा। और ये स्पर्श रेखाएं केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड पर बराबर कोण पे झुकी होती है। यानी कि ये जो PO है इस कोण PAPB का अर्धक है। तो ये वाला कोण क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। फिर हम देखते हैं इस त्रिभुज को किसको, PAO को, उसमें ये 90 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 में से 40 घटा लीजिए, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। ये आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री का। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा। लेकिन अपने उत्तर को लिखेंगे कैसे बच्चों, सबसे बड़ा सवाल यही होता है हमारे सामने। हम अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में हम उत्तर को कैसे दिखाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आइए अब देखते हैं कैसे लिखना है आपको। देखिए हल में आप बना लीजिए ये आकृति बना लीजिए और फिर लिखिए हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इस बिंदु अर्थात बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड से समान कोण पर झुकी होती है, समान कोण पर झुकी होती है। अर्थात बच्चों बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के मध्य के कोण का क्या होता है, अर्धक होता है। भाई यही तो कहा मैंने, ये स्पर्श रेखा है, इस रेखा के साथ बराबर कोण पे झुकी होगी। ये 40 डिग्री, ये भी कितना 40 डिग्री, अर्थात ये 80 डिग्री का आधा आधा करने वाला लाइन है। तो हम कह सकते हैं अर्थात बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के मध्य के कोण को समद्विभाजित करता है।
समद्विभाजित करता है, ये बात हम जानते हैं। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं कोण APO बराबर कोण BPO बराबर हाफ कोण APB। क्या लिख सकते हैं? APO, ये कोण APO बराबर होगा कोण BPO के, और ये आधे होंगे कोण APB के, अर्थात 1/2 गुणा 80 डिग्री, यानी कि ये होंगे 40-40 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। अतः ये कोण A कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कोण A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। अब आप ले लीजिए त्रिभुज, बच्चों त्रिभुज PAO में। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। आप बोलेंगे कोण APO प्लस कोण A प्लस कोण POA, तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा, जिनमें से APO कितने डिग्री का है? APO अभी आपने बताया 40 डिग्री का है, कोण A 90 डिग्री का है, कोण POA हमें ज्ञात करना है, सबका टोटल 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से कोण POA कितने डिग्री आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो हल आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के मध्य के कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं इस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ समान कोण पे झुकी होती है, यानी कि ये 80 डिग्री का है तो आधा 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री नीचे होगा। और हमें यह भी पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस कंसेप्ट की सहायता से हम निकालेंगे थीटा का मान कितना आ जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा बच्चों सही। अगले प्रश्न पे बढ़ जाएं, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, बाद में आपको अभ्यास करना है, बिना देखे हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कहानी क्या है? एक वृत्त है आपके पास जिसका केंद्र है O, और इस O केंद्र वाले वृत्त के व्यास के सिरों पर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो पहले आप इसका एक व्यास खींचिए। तो ये आपने व्यास खींच लिया। व्यास का नाम क्या है? व्यास का नाम है PQ। और अब आपको व्यास के सिरों अर्थात P और Q पर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ये स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए बिंदु P और Q पर। व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए और सिद्ध कीजिए कि व्यास के सिरों पर ये जो स्पर्श रेखाएं आपने खींची हैं, जिनका नाम है AB और CD, ये क्या हैं? परस्पर समांतर हैं।
ये आपको कहा गया है। कहानी समझ में आई? क्या कहा गया है प्रश्न में? आपको सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो ये स्पर्श रेखाएं क्या होती है? परस्पर समांतर होती हैं। देखो कैसे सिद्ध करेंगे। आप लिखेंगे हल में सबसे पहले दिया गया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया गया है लिखेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास पी क्यू के सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी तथा सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी और ये जो सी डी है ये परस्पर क्या हैं? समांतर हैं। ए बी और सी डी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखो उपपत्ति देखो बच्चों, प्रूफ देखो उपपत्ति। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बात हमें पता है ना। किसी भी वृत्त में किसी बिंदु पर जब हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण OPA, ये वाला कोण OPA कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोण OPA बराबर 90 डिग्री का होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कोण QPA बराबर 90 डिग्री। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि PQ वृत्त का व्यास है। क्योंकि ये वृत्त का व्यास है तो व्यास पर भी क्या होती है? स्पर्श रेखा लंबवत होती है, क्योंकि व्यास भी तो केंद्र से होकर गुजर रहा है। देखो ध्यान से, ये OP त्रिज्या कह दो या PQ व्यास कह दो, एक ही तो लाइन है। तो अगर OP पर लंबवत है तो PQ पर भी लंबवत है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं OQ लंबवत है CD के, या कोण OQD 90 डिग्री का है तथा कोण OQD भी 90 डिग्री का है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण PQD वो 90 डिग्री का है, PQD भी 90 डिग्री का है। अच्छा, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख देंगे कोण QPA बराबर कोण PQD है। क्योंकि देखो ये दोनों कोण कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं। किसके बीच में? AB
और CD के बीच में एकांतर कोण है, देखो Z बन रहा है ना, तो ये AB और CD के मध्य एकांतर कोण है, बराबर भी है। तो हम लिखेंगे क्योंकि AB व CD के मध्य एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण बराबर हैं। और एकांतर कोण बराबर कब होते हैं? जब वो समांतर रेखाओं के मध्य बने। इसलिए क्योंकि AB और CD के मध्य एकांतर कोण बराबर हैं, इसका मतलब AB समांतर है CD के, जो कि हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे HP, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे बच्चों। इस तरीके से हल कीजिए प्रश्न संख्या 4 को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है, तो आप सिद्ध कर दीजिए कि इन दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाले एकांतर कोण क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है ना। दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य एकांतर कोण आप बराबर कैसे करेंगे? स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये कोण APO या कह दीजिए APQ 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार PQD भी 90 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं, बराबर हो जाएंगे, 90-90 डिग्री के हैं, बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण बराबर होते ही आप कह देंगे कि AB समांतर है CD के। ठीक है। तो बच्चों आज हमने हल किए प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। उम्मीद करता हूँ चारों प्रश्न आपने मेरे साथ हल किए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए हैं। अब आप इनका पुनः अभ्यास भी करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।